जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। सेवा एक ऐसा कार्य है जो हर कार्य से बड़ा माना जाता है, हर कर्तव्य, हर कर्म से बड़ा माना जाता है। हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि सेवा हमारे लिए परम धर्म है और यही मूल मंत्र दिया गया है कि सेवा परमो धर्मः। भारत की इतिहास में बड़े बड़े मनीषी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सेवा को ही अपना कर्म बनाया है। तो एक ऐसे ही शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने जो व्यापार तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ वो समाज के लिए, समाज सेवा करने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। आपने ऐसे लोगों को चुना जो दिव्यांग हैं। जो भी शरीर में समस्याएं होती हैं उसको लेके लोग आप तक पहुंचते हैं, आप उन तक पहुंचते हैं और उनकी जो संभव हो सकती है मदद करते हैं। हार्ट में, दिल में छेद के लिए ऑपरेशन हो, किसी को आर्टिफिशियल हाथ लगाना हो, पैर लगाना हो, व्हील चेयर देना हो, या जिस भी तरह की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है, आप उन तक पहुंचते हैं और आप उनकी सेवा करते हैं। और आपने एक संस्था बनाई है जहां पे उन बच्चों का निःशुल्क इलाज, देखभाल होती है जो सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित होते हैं। सेरेब्रल पैल्सी एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में ही होती है, यानी पैदा होने के साथ ही हो जाती है। तो सबसे पहले हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाज सेवा करना या सेवा करना ज़रूरी क्यों है, और आपकी जो सेवा यात्रा शुरू हुई है वो पाकिस्तान से शुरू हुई है। पाकिस्तान से भी वो एक कहानी जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम जानेंगे। आप हैं वाराणसी काशी के समाज सेवी श्री रमेश लालवानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आप समाज सेवा से करीब 15 या 20 सालों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है कि समाज सेवा या सेवा है क्या और क्यों ज़रूरी है? सेवा शब्द जो है पिछले वर्षों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। उसका मनन करने के बाद महसूस होता है कि सेवा क्या है। शब्दों की शब्दावली में उलझ के रह जाना या उसको कार्य रूप में परिणित करना, ये दोनों में अंतर है। यह किसी आकस्मिक घटना से नहीं, बल्कि यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है सेवा करना। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम रहेगा वो सेवा का अवसर ढूंढ ही देता है। सेवा करना हमारा धर्म है। बच्चों की सेवा, बीमार की सेवा, बूढ़ों की सेवा, यह तो हमारा नैतिक दायित्व है। न केवल अपना परिवार बल्कि समाज के उन वर्ग की सहायता सेवा के रूप में की जाए जो हमारे से कम भाग्यशाली हैं, जिनको सुविधाएं नहीं हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, वो दर दर की ठोकरें न खाएं। हमारा भी नैतिक दायित्व है कि उनकी हम सहायता अपने दिल से करें। जी सर, आपने जो सेवा शुरू की उसके साथ आप एक संस्था चलाते हैं जिसके ज़रिए लोगों की मदद करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आपने एक बार जिक्र भी किया था कि आपकी सेवा यात्रा जो शुरुआत जहाँ से हुई वो पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई, ये पूरी कहानी क्या है? दरअसल एक घटनाक्रम में ये कहानी शुरू होती है कि कहीं ना कहीं से मनुष्य को नए काम की शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती ही है। मैं पाकिस्तान घूमने गया, अपने पुरखों की धरती देखने गया। वहाँ के जो आज के दिनों में जो हिंदुओं के आश्रम हैं, सूफियों के आश्रम हैं, उनकी स्थिति का अध्ययन करना था। ये बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि पाकिस्तान एक बार जाने का अवसर मिलेगा तो मैं अपने पुरखों की धरती को नज़दीक से देख करके आऊँगा। संयोग से मैं जब आने वाला था तो आखिरी 2 दिन पूर्व एक घटना में मेरे पैर टूट गया। और पैर टूटने के बाद जब मैं बनारस आया, किसी प्रकार पहुंचा, तो वहाँ हमारे कई मित्र मिलने आते थे। तो ये लगा कि भगवान की कृपा से हमारा कम खर्चे में काम चल गया। टांग टूटी हुई भी बन गई। बहुत से लोग तो छोटी इस तरह की घटनाओं में दिव्यांग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, और वो जीवन भर दूसरे के आश्रय रहते हैं। तो भगवान की बहुत कृपा हुई। अब ये अवसर मिला है कि ऐसे लोगों की सहायता की जाए जो दिव्यांग हो जाते हैं। 2005 में जब मैं पाकिस्तान से लौटा तो ऐसे ही मन किया तो हमने नारायण सेवा संस्थान को कुछ सेवा राशि भेजी थी। उधर से वो वाराणसी आने वाले थे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि मैं काशी आ रहा हूँ, आपके साथ कुछ देर वार्तालाप करेंगे। तो उनके साथ जब हम बैठे तो उन्होंने कहा कि काशी
आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी है, तो क्यों नहीं एक ऐसा विकलांग शिविर यहाँ आयोजित किया जाए नारायण सेवा के साथ, जिसमें आपका सहयोग मिले। और भारत विकास परिषद, सिंधी समाज या अन्य समाज से आप जुड़े हुए हैं तो ये आसान होगा कि आप आसानी से ये कार्य संपन्न करा सके। तो एक तिथि निर्धारित की गई 2007 में 17 फरवरी को काशी में कैंप किया गया पहला, जबकि मुझको जरा भी इसका अनुभव नहीं था कि कैसे इतने दिव्यांग कहाँ मिलेंगे, उनको कैसे क्या समस्याएं हैं, तो उसका अध्ययन किया गया और भगवान की कृपा से सब काम होता गया। उस वर्ष लगभग 595 लोगों को सहायता प्रदान की गई, जिसमें से 65 लोगों का तो उदयपुर भेज करके उनके करेक्टिव सर्जरी का काम किया गया। सैकड़ों लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर्स आदि सहायता प्रदान की गई। तत्काल फिर 2008 में 9 में वाराणसी में कैंप हुआ, मिर्ज़ापुर में 3 बार कैंप हुआ नारायण सेवा संस्थान के साथ, 3 बार गाजीपुर में कैंप हुआ, 1 बार भदोही में हुआ, 1 बार देवरिया में हुआ, फिर उसके बाद मऊ में हुआ। कुल 13 शिविर नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित अब तक किए जा चुके हैं। कितने वर्ष हो गए होंगे सर इसे रन करते हुए? 2007 से लेकर के 2017 तक नारायण सेवा संस्थान के साथ मिल करके हम लोगों ने 13 शिविर आयोजित किए हैं अब तक। और उन्हीं के माध्यम से एक हांगकांग के प्रवासी भारतीय श्री कांड लखानी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमको ये बताया कि वो भारत में रहने वाले निर्धन लोगों को, जिन बच्चों को दिल में छेद होता है, जिन लोगों को, उसमें वो सहायता प्रदान करेंगे। ये कार्य करने के लिए उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया और तब से लेकर अब तक 2011 से लेकर 2021 तक 10 वर्षों में लगभग 30 हृदय रोग से सर्जरी कराई गई। सर, आपकी संस्था और आप जो जिन लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, तो उसमें किस तरह के दिव्यांगजन आपके संपर्क में आते हैं या आप उनसे कैसे संपर्क करते हैं, और किस किस तरह का इलाज और जो भी आपने बताया इक्विपमेंट्स देना है, तो उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट है या जितने भी तरह से लोग पीड़ित हैं शारीरिक रूप से, तो सभी की आप मदद करते हैं? क्राइटेरिया पहले तो हम लोगों ने जब कार्य प्रारंभ किया, शिविर आयोजित करने शुरू किए, तो उसमें केवल पोलियो से पीड़ित लोगों की सहायता की जाती रही और उसके साथ साथ सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित लोगों को भी सहायता प्रदान की गई। अब उसके बाद हृदय रोगियों की सेवा की गई और जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल में जुलाई में ही 3 दिवसीय एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 91 लोगों को रोबोटिक आर्म्स प्रदान किए गए। इसका निर्माण पुणे स्थित इनाली फाउंडेशन द्वारा किया गया है और बहुत ही कम मूल्य में यह हम लोगों को उपलब्ध हुआ और अति आधुनिक व्यवस्था है उस हाथ में और लोग बहुत प्रसन्न हैं। जो लाभार्थी हमारे आए वो स्कूटर चला रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, 3-4 किलो तक वजन उठा ले रहे हैं। तो यह भी एक हमारे लिए शुभ संकेत है कि आगे भी ऐसे कार्य और हमारी संस्था करती रहेगी। सर, आपने बताया सेरेब्रल पैल्सी के बारे में, ये बीमारी है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है और इसका इलाज क्या है और किस कारण से ये होता है? दरअसल सेरेब्रल पैल्सी एक जन्मजात रोग है। जब शिशु पैदा होता है उस समय मानसिक आघात किन्हीं कारणों से लगने पर उसका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो उस व्यक्ति को हम अपने सेंटर में, उन बच्चों को अपने सेंटर में बुला करके निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। हमारे वहाँ 2 कुशल फिजियोथेरेपिस्ट कार्यरत हैं और उन बच्चों को अभ्यास कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है। तो वो लगभग इस स्थिति में आ जाते हैं कि मतलब आत्मनिर्भर होकर चलने फिरने लगे और अपना कार्य कर सके। तो अभी तक कितने बच्चों का उसमें इलाज और सारी चीज़ें सुविधाएं मिल चुकी हैं? पिछले 5 वर्षों से लगभग 15-20 बच्चों को प्रतिदिन हम लोग ये व्यवस्था दे रहे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या क्या सर? उसमें लगभग 50-60% बच्चे जो है अब वो चलने में लगे हैं। अच्छा, जो नहीं चल पाते थे, जिनकी संभावना नहीं थी कि चल पाएंगे, एक्सरसाइज की वजह से वो अब चलने लगे। दिल में छेद की जो बच्चों में अक्सर समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही हैं, तो इसको लेके जो आपका अभियान चल रहा है,
इसमें क्या खर्च आ जाता है और किस तरह से वो खर्च वहन करती है आपकी संस्था और जिसे जो पीड़ित है इससे? दरअसल दिल में छेद का जो ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में संपूर्ण धनराशि हांगकांग स्थित दादा कान लखानी द्वारा प्रेषित की जाती है जी। मगर अपनी इच्छा अनुसार हम लोगों ने ये कार्य कहा कि 10% हमारी संस्था उसमें सहयोग राशि प्रेषित करती है। अमूमन दादा की तरफ से हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है। अभी भी उनकी तरफ से यह संकेत रहता है कि आप कोई भी वाराणसी क्षेत्र का या आसपास का कोई दिल में छेद हो या और भी कोई इस तरह की परेशानी हो तो वो आर्थिक मदद करते रहते हैं। वो एक बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अब तक वो, जैसा मेरी जानकारी है, लगभग 700 लोगों से अधिक उनके आर्थिक सहयोग से अपने हृदय रोग का निवारण कर चुके हैं। अच्छा, इसमें सर खर्च कितना आता है? जैसे आप यहाँ से जी हाँ, यहाँ से जो मरीज होते हैं उनको हम लोग जयपुर में नारायणा हृदयालय प्राइवेट लिमिटेड में भेजते हैं जी। वहाँ उनकी जांच होती है, उसके बाद वहाँ ऑपरेशन हो जाता है। औसत खर्च एक मरीज पर 2 लाख रुपए का आता है। तो अगर ये बाहर ऑपरेशन कराया जाए, बाहर ऑपरेशन कराने पर ये इसका खर्च 3 लाख से कम नहीं आता है, मगर वहाँ दादा कान लखानी का टाई अप है, इस वजह से औसत 2 लाख रुपए का खर्च आता है जी। किसी में 1.5 भी आता है तो किसी में 3 भी आता है, औसत हम 2 लाख मानते हैं। अच्छा। इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, सबको जोड़ करके समाज के और भी लोग जुड़े हैं हम लोग के साथ काम। तो आपके इसमें टीम में किस तरह के लोग, कितने लोग हैं? हमारी इस टीम में कुल ट्रस्ट में तो 11 सदस्य हैं जी, जिसमें से 1-2 लोग दिवंगत हो चुके हैं, उनकी जगह पर नए लोगों को लिया गया है और सभी समाज सेवी लोग हैं और भारत विकास परिषद वर्णा शाखा से जुड़े हुए लोग हैं। तो उसमें सर मतलब डॉक्टर्स भी हैं जी? किस तरह के, किस क्षेत्र से आने वाले लोग हैं? वर्तमान में डॉक्टर इंदु सिंह सूर्या हॉस्पिटल की जो अधिष्ठात्री हैं, अच्छा। वो हमारे इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। विगत 4 वर्षों तक मैं भी अध्यक्ष था जी। और इसकी स्थापना के समय से लेकर के हमारे साथ काफ़ी समाज सेवी लोग जुड़े हैं और उनके अभी हमको पूरा सहयोग मिलता है, हर तरीके का सहयोग मिलता रहा है। हमारे साथ युवा टीम में फिजियोथेरेपिस्ट पंकज सिंह, विवेक सूद, डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव, ऐसे कर्मवीर लोग जुड़े हुए हैं कि हमको कोई भी दिक्कत किसी सेवा कार्य में आती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त दिया और सेवा पे जो आपने चीज़ें बताई हैं और कैसे आपने सफ़र शुरू किया और आज एक लंबा समय है जब आप सेवा करते चले आ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी लोगों को इसी तरह आप सेवा प्रदान करते रहें, आपकी संस्था सेवा प्रदान करती रहे। लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि जो आपकी सेवाएं हैं उन तक लोग कैसे पहुँच सकें, तो एक संदेश हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि आपकी संस्था तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे ताकि वो लाभान्वित हो सकें। जब भी कोई संपर्क सूत्र या हाँ जी, हमने ज़्यादा लोगों को अपने परिषद के माध्यम से सूचना दी है और काफ़ी लोग पूर्वांचल के जान गए हैं। पूर्वांचल के लगभग सभी नगरों में हमारे भारत विकास परिषद की शाखाएं हैं जी, वो हमारे संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं और वाराणसी क्षेत्र में लगभग सभी लोग जान गए हैं कि हम लोग जो है इस तरह का दिव्यांगों की सेवा का कार्य करते आ रहे हैं जी। और ईश्वर ने चाहा तो आगे और भी अच्छे कार्य हमारी संस्था करती रहेगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने बात की श्री रमेश लालवानी जी से। आप सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं और लगातार आप सेवा प्रदान करते आ रहे हैं और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप उन लोगों की, उन असहाय लोगों की लगातार मदद करते रहें जिन्हें इस सेवा की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।